हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की फिज़िकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एड को हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में फर्स्ट एड क्या होता है, उसके बारे में क्या बताया गया है, कौन कौन से मेथड इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट एड में। ठीक है, फर्स्ट एडर कौन होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एड की बात करें, ये असिस्टेंस होती है, ये हेल्प होती है जो कि हमें हमेशा हम किसे देते हैं? जो कि इल बीमार और जो जख्मी पर्सन होता है उसे स्पॉट और अकॉर्डिंग टू द एट द स्पॉट और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम देते हैं बिफोर डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, नाउ डेज लाइफ क्या हमारी हर जगह फुल ऑफ हॉस्टल एंड बर्स्टल है। जब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे हम घर में है, चाहे हम स्कूल में है, चाहे हम प्लेग्राउंड में है, या फिर हम रोड में है, या फैक्ट्रीज में है, या कोई भी प्लेस में है। ठीक है, विक्टिम ऑफ एंड एक्सीडेंट, जो उस दुर्घटना में जो विक्टिम मतलब कि शिकार हुआ है, वो क्या हो सकता है? वो मर भी सकता है कि अगर उसे हम फर्स्ट एड ऑन द टाइम नहीं मिल पाती। मैनी अ टाइम्स क्या होता है, बहुत समय ऐसा होता है ना, जो हमारे ऑर्गन्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली निकल जाती है। ब्लीडिंग कंटिन्यूसली निकलने के कारण भी जो कई बार विक्टिम्स होते हैं, कई बार पेशेंट्स होते हैं, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ओनली अगर हम फर्स्ट एड की बात करें तो सिर्फ एक फर्स्ट एड ट्रेन पर्सन ही है, वो फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है। समटाइम क्या है, अनट्रेड पर्सन फर्स्ट एड मतलब कि प्रोवाइड करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो विक्टिम है और इमरजेंसी की सिचुएशन में पहुंच जाता है। इफ़ दिस सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो फर्स्ट एडर को डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर हॉस्पिटल्स, नियर बाय हॉस्पिटल्स उन्हें पेशेंट को लेकर जाना चाहिए, या फिर हमें 108 डायल करके एम्बुलेंस को मतलब कि एम्बुलेंस को डायल करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलानी चाहिए, और उनके द्वारा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मोटिव यही होता है फर्स्ट एड का कि हमने विक्टिम की जान बचानी है। उसे कोई भी उसके बाद जो फर्दर इंजरी हो रही है, फर्दर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से उस विक्टिम को क्या करना? प्रिवेंट करना है, उसकी रिकवरी लेकर आनी है। ठीक है, और पेशेंट को जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेकर जाना है। अब हम फर्स्ट एड किट की बात करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है? इसके अंदर फॉलोइंग थिंग्स इंक्लूड होती है: एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड, स्प्रिट, बेटाडीन, बोरिक एसिड, सॉ, बर्नॉल, टिंचर आयोडीन एंड डिटॉल। एंटीसेप्टिक मीन्स जो कि कीटाणुओं को दूर करता रोग मुक्त करता है। जर्मिसाइड में जो कीटाणु को दूर करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। स्प्लेनेट ऑफ डिफरेंस है, स्प्लेनेट का मतलब होता है जो पट्टियाँ होनी चाहिए डिफरेंट टाइप की। कॉटन पैकेट रखना चाहिए, मेजरिंग ब्रेकर होना चाहिए और ग्लास होना चाहिए। इनहेलर होना चाहिए हमारी फर्स्ट एड किट में। लैकोकोपर और एडेसिव टेप होनी चाहिए। ORS सैचे होने चाहिए। बैंडेज होनी चाहिए जो कि ट्रायंगल, राउंड और वार्म फॉर्म में भी होनी चाहिए। सेटेलाइज्ड कॉटन बॉल्स होने चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए। फॉस्कोप होना चाहिए। सीजर, टॉर्च एंड सेफ्टी भी होनी चाहिए। ये सारी जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये थिंग हमारे फर्स्ट एड किट में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ एडवाइज दैट द फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है हमें अपने घरों में, एजुकेशनल हमारे स्कूलों में, फैक्ट्रीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में और प्लेग्राउंड में हमें इसको रखना चाहिए, ताकि ऑन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि हमें फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो तो हम क्या कर पाएँ? इसका उपयोग कर पाएँ। अब रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, अगर हम फर्स्ट एड कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए फॉलोइंग रूल्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द विक्टिम इज स्ट्रोक्ड, अगर विक्टिम को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी चाहिए। ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, हमें ब्लीडिंग हो रही है अगर विक्टिम्स को तो उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट एडर शुड नॉट बी, जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है उसे कभी भी डर से या हेजिटेशन की भावना से उसे कभी फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द नाउस माउथ, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है हमारे नाक से, मुंह से, कान से हो रही है तो हमें उसे बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा जो
जो ब्रेन समटाइम पैरालाइज हो जाता है या फिर डिसेबिलिटी हमारी जैसी प्रॉब्लम अकर हो जाती है। ठीक है, इट में चॉक द विक्टम बाय एंटरिंग इन द रेस्पिरेशन ट्रैक्ट एंड विक्टम में डाई, जिसके कारण जो क्या हो जाता है, अगर हम इसे बंद कर देना तो विक्टम की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डू नॉट अलाउ द पीपल, पर्सनस को हमें आसपास इकट्ठे नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम क्या हो जाता है, जो विक्टम है, जो कि जिसे जोड़ लगी हुई है, वो क्या, उसे कभी फ्रेश एयर नहीं मिल पाती और उसको क्या हो पाता है, उसे मतलब कि उसे ईजीनेस की भावना या फिर अनईजीनेस उसे फील होती है। इसके अलावा हमें विक्टिम के जो शूज़ है और जो सॉक्स है उसे निकाल देने चाहिए। ओनली डू वट, जो भी हमें ज़रूरत है हमें सिर्फ वही चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम जो फर्दर इंजरी है उसे हम क्या कर सके, उसे हम प्रिवेंट कर सके, उसे हम बच सकें। ठीक है, कभी भी हमें विक्टिम के जो क्लॉथ है अननेसेसरी नहीं उतारनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही विक्टिम के जो क्लॉथ्स हैं हमें निकालने चाहिए। अश्योर इमोबिलाइजेशन ऑफ इन केस ऑफ इंजरी, ठीक है, अश्योर डैट जो मतलब कि इंजर्ड पर्सन है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, कभी भी हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना है, इस डॉक्टर के अपना, कहीं भी जो भी हमें नज़दीकी डॉक्टर मिलता है हमें क्विक ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हमें विक्टिम को वहाँ पहुँचा देना चाहिए। और कैरी ऑन गिविंग द फर्स्ट एड टिल द अराइविंग, और हमेशा तब तक फर्स्ट एड प्रोवाइड करो जब तक कि विक्टिम, जब तक कि डॉक्टर नहीं पहुँच पाता। ठीक है, फर्स्ट एडर कौन होता है, फर्स्ट एडर कौन प्रोवाइड करता है, प्राथमिक सहायक कौन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एड था 1894 पहले से, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि फर्स्ट एडर कौन होता है। ठीक है, अब क्या हम इसकी जो टर्म्स हम ऑफन यूज़ कर रहे हैं, और फर्स्ट एडर वो पर्सन होता है जो कि एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से एक सर्टिफाइड कोर्स लेता है, ट्रेनिंग लेता है फर्स्ट एड की, उस पर्सन को हम फर्स्ट एडर कहते हैं। कोई भी पर्सन फर्स्ट एडर नहीं बन सकता। फर्स्ट एडर बनने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने ट्रेनिंग ली होनी चाहिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करने की। अब रोल ऑफ फर्स्ट एडर क्या है, फर्स्ट एडर का हमारे फर्स्ट एड में, हमारे इस लाइफ में क्या रोल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट एडर होता है उसके पास फॉलोइंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडर कौन होता है कि अगर कोई विक्टिम होता है, कोई भी इंजर हो जाता है, उसकी जो फर्स्ट उसे मतलब कि हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं, जो कि डॉक्टर के आने से पहले उससे उसकी जो चोटों को थोड़ा थोड़ा सही कर देता है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर करते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट एडर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ट्रेन पर्सन होना चाहिए, उसे हमेशा इमीडिएटली फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देनी चाहिए और विद फुल कॉन्फिडेंस से प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर वो फेयर एंड हेजिटेशन की फीलिंग से अगर वो प्रोवाइड करेगा तो विक्टिम भी क्या होगा, अनईजनेस विक्टिम भी फील करेगा। फर्स्ट एडर नीड टू बी क्विक, उसे अपने डिसीजन लेने में क्विक होना चाहिए और एक्ट वाइजली करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एडर को काम होना चाहिए और टॉलरेंट पर्सन होना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए जब भी वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, उस फर्स्ट एडर को हर टाइप की सिचुएशन को फेस करनी चाहिए, इसलिए उसके वो जो भी सिचुएशन है उसे हमेशा करेज से, कॉन्फिडेंस से फेस करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाइल प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एडर को पोलाइटली एंड सिंपैथेटिकली क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी देनी चाहिए विक्टिम को, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी का विक्टिम के माइंड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट एडर का जो नेचर है वो स्वीट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट एडर को माइंड में रखना चाहिए कि वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर जैसा उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, फर्स्ट एडर इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ए इंजर्ड और इल पर्सन, बल्कि ये सम इंसिडेंट में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने को स्नेक ने काट लिया, कोई डूब रहा है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक मिला है, बर्न मिला है, डॉग ने काटा है, उस टाइम सिचुएशन में भी जो फर्स्ट एडर पर्सन है अगर वो इमीडिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड करे तो हम विक्टिम की जो लाइफ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है नेक्स्ट है आपकी CPR जो आपकी फर्स्ट है, आपकी फर्स्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। ठीक है, CPR की अगर हम फुल फॉर्म करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो, ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है, P से पल्मोनरी, R मीन्स रेसस्टेशन जिसे हम कहते हैं। जिसे इसका मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को पुनर्जीवित करना। ठीक है, अगर हमें किसी पर्सन की पल्सेस नहीं शो हो रही है, उसकी ब्रीथिंग नहीं हमें फील हो रही है और पेशेंट की आई स्टिल है और विक्टिम अनकॉन्शियस है, तो हम CPR मेथड का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि उसके लंग्स, उसके जो हार्ट है दोबारा क्या हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपको पिक्चर में शो किया है, हमने क्या किया, अपने दोनों हाथ विक्टिम की चेस्ट में रखे हुए हैं, अपने दोनों हाथ। ठीक है, उसमें उससे
क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथों से विक्टिम का हार्ट एंड पल्सेस को हम क्या कर रहे हैं, हार्ट को हम हार्ट टू मतलब कि 13 टाइम ही होता है ये, 30 टाइम हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते हैं। और ये प्रोसीजर तब तक करते हैं जब तक कि विक्टिम की जो पल्सेस है, जो नब्ज है, हमें वो फील नहीं होने लग जाती दोबारा। इस सीपीआर अगर हम टाइमली परफॉर्म करते हैं तो विक्टिम की जो लाइफ होती है वो सेव हो सकती है। और सीपीआर हम कब फॉर्म होते हैं, जब हमें हार्ट बीट नहीं देती, जब हमें पल्सेस नहीं नज़र आती विक्टिम की, उसकी आई स्टिल होती है और विक्टिम अनकॉन्शियस होता है। और हमें सीपीआर कब परफॉर्म नहीं करना चाहिए, अगर विक्टिम को हार्ट अटैक आया और विक्टिम को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ रिस्टोरेशन और इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, दोबारा से ब्रीदिंग लेकर आना। ठीक है, जिस पर्सन की ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है उस पर्सन को क्या कहते हैं, हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ठीक है, अपने मुंह से अपनी रेस्पिरेशन है ना, जैसे आपको पिक्चर में शो किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी रुकावट है विक्टिम के माउथ से, उसे हमें दूर कर देना चाहिए। सेकेंडली आपको उसकी जो चिन है, उसकी ठोड़ी है, उसे होल्ड करना चाहिए एक हैंड से, और दूसरी हैंड से अपना उस जो विक्टिम का जो नोज है उसे टाइटली बंद करना चाहिए। थर्डली है जो फर्स्ट एडल है, वो उसे इमीडिएटली विद फुल फोर्स उसे विक्टिम को क्या करनी चाहिए, हवा प्रोवाइड करनी चाहिए, ब्रीथ प्रोवाइड करनी चाहिए अपने माउथ से। द ब्रीथ ऑफ फर्स्ट एडर विल गो टू द विक्टिम माउथ। ठीक है, और जिसके कारण जो विक्टिम की जो चेस्ट होगी वो किससे फिल हो जाएगी, हवा से फिल हो जाएगी। ठीक है, विक्टिम है 12 या ये हमें प्रोसेस है 16 टू 16 टाइम क्या करनी चाहिए, दोहरानी चाहिए, ताकि जो विक्टिम है वो दोबारा से सांस लेना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट इज शेफर मेथड। ये मेथड को किसने डिस्कवर किया था, सर एडवर्ड ए शेफर, उन्हीं के नाम से इस मेथड का नाम बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेफर मेथड। ठीक है, अब शेफर मेथड की बात करें, ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि ब्लीडिंग हो रही होती है पर्सन के नाक से, मुंह से और ईयर से। समटाइम क्या होता है कि ये जो डिफ़िकल्टी होती है ना, पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही होती है कि उसकी जो जबड़ा टूटने के कारण, या फिर उसने कुछ पॉइजन सब्सटेंस मुंह में ले लिया है, या फिर उसके जो माउथ या नोज में पॉइजन के कारण, स्मेल ऑफ पॉइजन के कारण उसे क्या होती है, ब्रीथिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, स्कैफर मेथड का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अब पोजीशन, अब पहले हम फर्स्ट बताएंगे कि विक्टिम की पोजीशन इस मेथड में कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टिम को, जैसे आपने फोटो में देख रहे हो, वो क्या बैठा हो, अपने पेट के बल लेटा हुआ है। सेकंड क्या, उसके जो दोनों हाथ है ना वो क्या है, वो ऊपर की तरफ है। थर्ड में क्या बताया गया, उसका जो सिर है वो एक तरफ है। ठीक है, और जो विक्टिम का जो नाक है और जो मुंह है वो किससे होने चाहिए, हर किसी भी टाइप के जो रुकावटों से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अब सेकंड है फर्स्ट एडर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो फर्स्ट एडर है उसका फेस विक्टिम की तरह, हेड की तरफ है, और वो क्या है, वो विक्टिम की जो थाई है ना उसकी तरफ क्या बैठा हुआ, नील डाउन करके, ठीक है, बैठा हुआ है। ठीक है, उसने अपने हैंड क्या है, विक्टिम की कमर पे, लोइन मीन्स कमर पे रखे हुए हैं। ठीक है, और एंड टूअर वन साइड ऑफ द स्पिन, उसकी रीढ़ की हड्डी की तरफ रखी हुई हैं, एंड ऑन द अनदर हैंड साइड ऑफ स्पाइन, उसकी मतलब कि जो उसकी तरफ रखी हुई हैं, एंड उसके जो थम्स है और जो फिंगर्स है ना, और टचिंग ईच अदर, मतलब कि एंड योर थम्स टचिंग विद ईच अदर एंड फिंगर टूवर्ड द ग्राउंड। जो आपके थम्स होते हैं, जो फर्स्ट एडर के थम्स होते हैं वो आपस में टच हो रहे होते हैं, और जो फिंगर्स होती है उसकी ग्राउंड की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। और आपने अपनी जो आर्म्स है ना, जैसे इसमें आर्म्स में फर्स्ट एडर की जो आर्म है वो क्या, स्टील है। देखो ये है विक्टिम, ये है फर्स्ट एडर जो फर्स्ट एडर प्रोवाइड कर रहा है। विक्टिम क्या नीचे की तरफ लेटा हुआ है, और जो फर्स्ट एडर है वो विक्टिम की जो कमर के सामने क्या हुआ, बैठा हुआ है, मतलब कि जो नील डाउन करके। ठीक है, अब इनिशिएटिंग ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, धीरे धीरे उससे पर्सन को स्लोली अपना जो वेट है ना उसकी जो कमर के हिस्से पे डालना है। पेशेंट की जो बैली होगी, जो पेट होगा, वो ग्राउंड की तरफ टच करेगा, और जो उसका जो प्रेशर होगा, डायफ्राम क्या होता है, ये हमारा जो ब्रीथिंग पार्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लंग्स के पास होता है। ठीक है, उसमें ईयर क्या होगी, अंदर को पुश होगी, और हमारी जो एक्सेलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, सांस अंदर जाना स्टार्ट हो
हो जाएगी। इसके ये ऐसी मतलब कि इसे 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू द प्रीवियस पोजीशन, जो पुरानी पोजीशन थी उसकी तरफ आ जाओ और रिलीज़ करो अगेन प्रेशर। ठीक है, उस जैसे जैसे उसकी मतलब कि जो बैली है उसकी ऑर्गन्स को टच होएगी और जो ईयर है वो लंग्स में वो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारी जो इनहेलिंग है, सांस लेने की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसे 3 सेकंड लगते हैं। ये प्रोसेस है सिर्फ 5 सेकंड तक चलती है और इस प्रोसेस को हमें 12 मिनट करना चाहिए। ये प्रोसेस को हमें तब तक करनी चाहिए जब तक कि जो पेशेंट है ना उसकी जो वो दोबारा से सांस लेना नहीं स्टार्ट कर पाता। ठीक है, ये थे आपके चैप्टर का पूरा समरी। ये चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर अच्छे से समझा है, तो आप क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फर्स्ट एड। अगर हम फर्स्ट एड क्या है, जो कि हम फर्स्ट एड जो कि हम वॉन्डेड पर्सन, जो जख्मी होता है और उस पर्सन को देते हैं जब तक डॉक्टर अराइव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनके पास फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ के ही हटे हैं कि हमें विक्टिम्स को रिकवरी की तरफ करना, उसे फर्दर इंजरी से बताना, उसकी लाइफ को सेव करना और विक्टिम को नियरबाई हॉस्पिटल में रखना चाहिए। कौन कौन सी थिंग्स फर्स्ट एड में इंक्लूड होते हैं हम अभी चैप्टर में डिटेल में पढ़कर आए हैं। इसमें भी वही अगेन ही बताया गया है। अगर रूल्स ऑफ फर्स्ट एड के बता अभी हमने पढ़ा है, आप जैसे आपके चैप्टर में दिए गए हैं पॉइंट्स में, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और जैसे आपको यहाँ पे हेडिंग शो की गई है, आप इन हेडिंग फॉर्म में भी आप इसे रख सकते हो, क्योंकि वही सेम पॉइंट दिए कि इसमें आपको हेडिंग फॉर्म में दिए हैं और आपको जो बुक है उसमें क्या दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स फॉर्म में दिए हुए हैं। फर्स्ट एडर कौन होता है, जिसने सर्टिफिकेट लिया होता है और ट्रेनिंग ली होती है फर्स्ट एड की एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन से, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं। क्वालिटी भी अभी हम पढ़कर हटे हैं, हमने 10-12 क्वालिटी पढ़ी थी, इसमें भी सेम वही क्वालिटी दी हुई है। ठीक है, CPR भी अभी हम डिटेल में पढ़ के हैं। CPR क्या होता है, कार्डियरी पल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है, जो कि हम कह देते हैं जब पेशेंट की उसकी हमें नब्ज नहीं फील हो रही होती, उस पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसकी आई स्टिल्स होती है, उस टाइम उसको हार्ट बीट कोई फील नहीं हो रही होती, उस टाइम पीरियड में हम CPR देते हैं। ये आपको ये बताया कैसे देनी है, कब नहीं देनी है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में हम पढ़ कर आए हैं, हम कैसे देते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हम जो स्केचर मेथड है वो भी हम पूरा अच्छे से पढ़ कर आए हैं। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपके क्वेश्चन आंसर है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।